Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 9 Science Chapter number 12, which is Study of Sound, and इसके हम exercise solution discuss करेंगे. So let us start with the question number 1 here. सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर उसमें पहला क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू, वैक्यूम से ये ट्रैवल नहीं करता. तो पहले का आंसर आएगा कि वैक्यूम से जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करता. वैक्यूम का मतलब होता है कि जब आउटर स्पेस की हम बात करते हैं कि अर्थ से आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे जो आउटर स्पेस होता है उसे हम कहते हैं वैक्यूम. वहाँ पे जो स्पीड है मतलब कि साउंड वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन स्टील इज डैश देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर. जो साउंड की वेलोसिटी मतलब स्पीड होती है स्टील में वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर. क्योंकि जो वेलोसिटी है यानी कि जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से भी कम किस में होगी, गैस में होती है. द incidence of dash in daily life shows that velocity of sound is less than the velocity of light. मतलब ऐसा क्या होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो बहुत कम है, मतलब कमी होती है एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, वेलोसिटी ऑफ लाइट. मतलब लाइट के कंपेयर में जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो कम होती है. ये हमें इससे पता चलता है लाइटनिंग से. तो थर्ड का आंसर आएगा लाइटनिंग. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पहले लाइटनिंग दिखता है, लाइटनिंग हमें होती हुई दिखती है, उसके थोड़ी टाइम बाद, थोड़े सेकेंड्स बाद हमें साउंड आती है लाइटनिंग की. टू डिस्कवर अ संकन शिप, संकन शिप मतलब डूबी हुई जो शिप है ओशन में, बहुत जो डीप में है, और जो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड है डीप इनसाइड द सी, बहुत नीचे ओशन में. तो सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि उसे लोकेट करने के लिए कि कहाँ पर है वो. तो सोनार टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हम यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजंस. तो यहाँ पर गिविंग साइंटिफिक रीजंस हमें बताने. सबसे पहला क्वेश्चन है द रूफ ऑफ अ मूवी थिएटर. रूफ मतलब जो छत होती है अपसाइड मूवी थिएटर की, और जो कॉन्फ्रेंस हॉल होती है वो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड होगी. कर्व्ड क्यों होती है इसका रीजन हमें बताना है. साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ अ रूम मल्टीपल टाइम्स. तो देखो जो साउंड वेव्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट होते हैं वॉल से, मतलब कि जैसे ये कर्व्ड रूफ है और ये क्या है, इसके वॉल्स हैं. ये सपोज कर लो वॉल्स हैं. अगर साउंड वेव यहाँ से निकली तो ये वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, है ना, मल्टीपल टाइम्स ऐसे, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऐसे रिफ्लेक्शन होते ही रहेगा. तो ये क्या करता है, एक सिंगल साउंड नॉट टू बी हर्ड वंस बट कॉन्टिन्यूसली. तो ऐसे रिफ्लेक्शन साउंड की होती रहती है कि जैसे ये कर्व्ड रूफ है और यहाँ पर ये वॉल्स है, एक साउंड यहाँ पर आया, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड की और कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन है. तो इससे क्या होता है कि जो एक साउंड है वो एक बार नहीं एक से ज्यादा बार सुनाई देता है. इसे ही कहते हैं रिवर्बरेशन. ड्यू टू रिवर्बरेशन सम ऑडिटोरियम्स और सम पर्टिकुलर सीट्स इन ऑडिटोरियम हैव इंफीरियर साउंड इंसेप्शन व्हिच कैन बी कॉम्पनसेटेड विद कर्टन्स. तो अगर पर्टिकुलर सीट पे जो साउंड क्वालिटी है वो कम आ रही है तो कर्टन्स लगाकर हम साउंड क्वालिटी को एनहांस भी कर सकते हैं. Ceilings of halls are made curved so that, ये curved क्यों बनाया थोड़ा सा ऐसे, so that sound after reflecting from the ceiling reaches all part of the hall uniformly. मतलब हर जगह एक uniformly मतलब सेम साउंड आएगी, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसा नहीं होगा. इसलिए सीलिंग्स को हम थोड़ा कर्व्ड बनाते हैं, हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, एंड इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ साउंड दैट कैन बी हर्ड. यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ रिवर्बरेशन इज हायर इन अ क्लोज एंड एम्प्टी स्पेस. तो जैसे कि कोई हाउस है, वहाँ पे वो पूरा बंद है, क्लोज है, और उसमें कोई फर्नीचर वगैरह भी नहीं है, एम्प्टी है. एम्प्टी का मतलब कुछ इसमें सामान नहीं रखा हुआ. तो यहाँ पर रिवर्बरेशन क्या होगा, रिवर्बरेशन ऑकर्स ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड फ्रॉम द रूफ एंड वॉल्स. तो जैसे मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ किया था कि उसमें क्या हो रहा है कि जो साउंड वेव्स हैं वो रूफ और वॉल से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं. तो इससे हम कहते हैं कि रिवर्बरेशन हो रहा है.
लेकिन अगर एक हाउस है जहाँ पे कर्टन्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, तो ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का ये काम करते हैं कि जैसे फर्नीचर है, कर्टन्स है, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी साउंड्स की। तो ये इसलिए यहाँ पर नॉर्मल हाउस में रिवर्बरेशन नहीं होता। एम्प्टी का मतलब जहाँ पे फर्नीचर कर्टन्स नहीं होगा तो वहाँ पे साउंड एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगा, साउंड के रिफ्लेक्शन, बार बार साउंड रिफ्लेक्शन होगी उसकी, तो रिवर्बरेशन होगा। रूम्स विद विंडो ओपन, जैसे कि नॉर्मल होम्स में होता है कि विंडोज ओपन होती है, साउंड आउट ऑफ द रूम होता है, रिड्यूसिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ड्यू टू लैक ऑफ एब्जॉर्बर्स इन क्लोज एम्प्टी स्पेस हाउस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी साउंड की, हेंस इंटेंसिटी ऑफ रिवर्बरेशन इज हायर। क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन नॉट हियर एको प्रोड्यूस इन अ क्लासरूम, जैसे कि क्लासरूम है स्कूल्स की, तो वहां पे हमें एको सुना ही नहीं देता, क्यों? फॉर हियरिंग एन एको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स मस्ट बी 17.2 मीटर, तो इतना कम से कम, इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए तभी हमें एको आ सकती है। किसके बीच में डिस्टेंस? यहाँ पे सोर्स है, सोर्स यानी कि जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये एटलीस्ट 17.2 मीटर या इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी हमें एको आएगा। जो बेंचेस, ब्लैक बोर्ड होता है क्लासरूम्स में, वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की तरह एक्ट करते हैं, तो एको नहीं आएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड है, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो रिफ्लेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ड्यू टू दिस टू रीजंस एको हमें नहीं सुनाई देता क्लासरूम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एको, व्हाट फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू गेट एन डिस्टिंक्ट एको। तो एको एक्चुअली में है क्या, और हमें डिस्टिंक्ट एको का मतलब है कि क्लियर एको सुनाई दे रही है, तो उसके लिए क्या फैक्टर्स हमें इंपॉर्टेंट है। एंड एको इज अ रेपिटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ बाय सम सरफेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक साउंड है जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसकी साउंड की, और वो वापस आता है जहाँ पे सोर्स है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गई साउंड की और वो वापस सुनाई दे रहा है, रेपिटेशन हो गई वापस से एक बार, तो इसलिए हम कहते हैं कि एको हमें आ गया। तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको। आवर ब्रेन रिटेन्स अ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक पर्टिकुलर साउंड को 0.1 सेकेंड तक ही देखता है कि साउंड आई हुई है। तो थर्स एबल टू हियर एको, डिस्टिंक्ट एको, तो जो साउंड है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा ट्रैवल करने में जाना चाहिए उसे, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस। At 22 degrees Celsius, the velocity of sound in air is 344 meter per second. The minimum distance between the source and the reflecting surface should be, तो जो 22 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर में वो 344 होती है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए कि जो साउंड है वो ट्रैवल करके आए ताकि एको हमें आना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, सो एज यू ऑल नो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी के साथ, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, 344 वेलोसिटी है और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, सो इट वुड बी अराउंड 34.4 मीटर। तो ये क्या है, ये साउंड ने ट्रैवल करके आया, जैसे कि यहाँ पर सोर्स होगा कि जहाँ जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये जो साउंड वेव है ये यहाँ पर जाकर वापस आएगा, और इस पूरे डिस्टेंस को, कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो होगा ये 17.2 मीटर होगा, क्योंकि 17.2 मीटर ये जाएगा, साउंड वेव जाएगा और वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस इसने 34.4 कवर किया, लेकिन एक बारी का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर है। तो थर्स एबल टू हियर एन एको, जो मिनिमम होनी चाहिए डिस्टेंस वो हाफ ऑफ द अबव, यानी कि 17.2 मीटर के बीच में ये डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो एको आ जाएगा, इससे कम होगी तो एको नहीं आएगा। स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुम्बद एट विजयपुर
डिस्कस द रीजन फॉर मल्टीपल एकोस। तो गोल गुम्बद विजयपुर में जो है, जो डोम है, वहां पे मल्टीपल एकोस प्रोड्यूस होते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन वैसी हुई है। कैसी कंस्ट्रक्शन है उसकी? गोल गुम्बद डोम इज अ कर्व, तो उसका जो डोम है वो कर्व्ड है। उसकी हाइट कितनी? 51 मीटर्स है। डायमीटर 37 मीटर्स है। विथ 3 मीटर्स, उसकी जो वॉल्स है वो 3 मीटर की थिक वॉल है। स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली, जो एरिया उसका है, सरफेस एरिया, वो अप्रोक्सीमेटली कितने एरिया में वो है? 1700 स्क्वायर मीटर्स। तो ये जो भी कंडीशंस है ना, ये मीट कर रही है फॉर द एको। 17.2 मीटर मिनिमम होना चाहिए, ये कंडीशन मीट हो रही है। द कर्व्ड डोम एट गोल गुम्बद रिफ्लेक्ट साउंड मल्टीपल टाइम्स बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। तो जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है यहाँ पर, सो रिवर्बरेशन भी होगा। दिस इज द रीजन फॉर मल्टीपल echoes being produced। तो echo ऑब्वियसली आएगा। Echo can be heard multiple times due to continuous or multiple reflection from the dome and the walls. So sound get reflected from the dome as well as the walls here. Third question है, what should be the dimension and shape of the classrooms so that no echo can be produced? तो minimum distance कितना होना चाहिए? 17.2। इससे ज्यादा होगा तो एको आ जाएगा, इससे कम होगा तो एको नहीं आएगा। तो एको नहीं आने के लिए हमें क्या करना है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स होगा क्लासरूम में, जैसे कि ये क्लासरूम है, इसके बीच में ये जो ऑपोजिट वॉल्स है ये लेस देन होगा 17.2 मीटर, इससे कम होगा। सो दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रिटर्न टू द ऑब्जर्वर विद इन 0.1 सेकेंड के अंदर ही वो वापस आ जाएगा साउंड। शेप क्या? ये तो हो गया डिमेंशन। शेप क्या होना चाहिए? क्लासरूम कर्व्ड होना चाहिए, कर्व सीलिंग होनी चाहिए, एंड वॉल सो दैट रिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एब्जॉर्बर यूनिफॉर्मली, ताकि जो सारे जगह है वो प्रॉपर क्लियर साउंड आनी चाहिए यूनिफॉर्मली, इसलिए कर्व्ड होगा। एंड इंस्टेंटली विद इन 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर एंड व्हाई साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज। तो जैसे कि फर्नीचर, कर्टन्स होम्स में होता है, तो ये तो नेचुरली है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, बट इंटेंशनली हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज करते हैं ऑडिटोरियम्स में, स्कूल्स में, सिनेमा हॉल्स, कंसर्ट हॉल, कॉन्सर्ट हॉल, हाउसेस में, प्लेस वे क्वालिटी ऑफ साउंड इज इंपॉर्टेंट। जहाँ पे क्वालिटी ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे रिवर्बरेशन हो जाए साउंड की, रिफ्लेक्शन हो जाए साउंड की, एको आ जाए, ये हम नहीं चाहते वहां पे। तो वहां पे क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट है, सो वी यूज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। और क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो रिवर्बरेशन करेगा ये नहीं होना चाहिए, एको नहीं आनी चाहिए मल्टीपल टाइम्स, इसलिए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। न्यूमेरिकल्स आ गए, टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 332 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये इंक्रीज होता है, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है ये 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री इंक्रीज होता है, तो कितने टेम्परेचर पे ये रीच इंक्रीज हो जाएगी? मतलब 332 था इनिशियल वेलोसिटी, वो इंक्रीज हो गया 344 पे, तो ये 0 डिग्री और ये टी टेम्परेचर पे होगा 3 डिग्री सेल्सियस, हमें कैलकुलेट करना है। और एक एक डिग्री जब बढ़ता है ना, कि जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, तो ये 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। ऐसे करते करते सपोज कर लो कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, तो 10 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे कितना इंक्रीज होता है? 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो 10 डिग्री पे कितना इंक्रीज होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये कितना होता है? 338 होता है, तो इतनी हो गई। तो लेकिन ये वाला डिस्टेंस ये वाला हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर की 344 होना चाहिए। तो इसके पास हम, ये तो मैथमेटिक्स का थोड़ा समझने का हो गया, इसके पास हमारे पास इसका फॉर्मूला है, वो यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि टेम्परेचर कितना होगा। सो सबसे पहले हम गिवन इन्फो लिखेंगे कि इनिशियल वी नॉट जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसी टी टेम्परेचर पे 344 है, और जो रेट है इंक्रीज का वो 0.6 है। टेम्परेचर हमें टी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमारे पास है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
तो वीटी हमें कितना दे रखा है, यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, मैं वापस लिखता हूँ, वीटी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 इंटू डेल्टा डी। सो वीटी कितना है 344 है, इज इक्वल टू वी नॉट कितना है 332 है, प्लस 0.6 डेल्टा डी यानी कि फाइनल टेम्परेचर टी है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0 था। तो इसको यहाँ पर हम लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 344 माइनस 332 इज इक्वल टू 0.6 इंटू टी। अब इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 12 और ये होगा 0.6 इंटू टी, और टी हमें कैलकुलेट करना है 12 डिवाइड बाय 0.6। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन है नीता हर्ड अ साउंड ऑफ लाइटिंग आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ सीइंग इट, मतलब पहले लाइटिंग दिखा, उसके 4 सेकेंड बाद हमें क्या आई, साउंड आई उसे। तो हमें पूछा है कि लाइटनिंग की जो डिस्टेंस है वो उससे कितनी है, और हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। सो गिवन इन्फो ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतना है, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा है साउंड को ट्रैवल करने के लिए वो 4 सेकेंड है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 340 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1360 मीटर। तो जो लाइटिंग की डिस्टेंस है फ्रॉम हर इज 1360 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स, the wall closest to him is at a distance of 660। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं दो वॉल्स, ये दो वॉल्स हैं सपोज कर लो, और यहाँ पर जो है ये सुनील खड़ा है यहाँ पर, और इससे जो क्लोजेस्ट वॉल है ये क्लोजेस्ट वॉल है, दिस इज द क्लोजेस्ट वॉल, और ये दूर का वॉल है, ये डिस्टिंक्ट वॉल है, डिस्टिंक्ट जो दूर का वॉल है ये, और इसका हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 660। इफ ही शाउट, अगर ये शाउट करता है तो इससे पहले एको आती है, फर्स्ट एको एट आफ्टर 4 सेकेंड, सेकेंड एको आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड सॉरी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये जो डी डिस्टेंस है ये कितना है, और जो वेलोसिटी है साउंड का यहाँ पर एयर में वो कितना है। सो गिवन डेटा यहाँ पर है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर वॉल 660, S1 इज इक्वल टू 660 मीटर पर, टाइम ऑफ एको फ्रॉम क्लोजर वॉल 4 सेकेंड, टोटल टाइम 4 सेकेंड है, मतलब साउंड वेव को 4 सेकेंड लगा है एक बार वॉल तक जाने के लिए, और वापस आने के लिए 2 सेकेंड लगेगा। एक्चुअल में टोटल 4 सेकेंड है, तो एक बार जाने में 2 सेकेंड लगता है। और टाइम ऑफ एको हर्ड फ्रॉम डिस्टिंक्ट वॉल, यहां से एको आती है उसको आफ्टर 4 सेकेंड, तो और यहां से एको टोटल आती है आफ्टर 6 सेकेंड। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी, वो ऐसे कैलकुलेट करके आएगी कि इसको एक बार जो लगा है साउंड को वो 2 सेकेंड लगता है, और इसको लगता है 3 सेकेंड टाइम, क्योंकि टोटल टाइम 4 सेकेंड है ना। यहाँ पर जैसे कि ये सुनील खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये क्लोजर वॉल है और यहाँ पर डिस्टिंक्ट वॉल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो साउंड वेव है यहाँ पर जाएगा और इसके पास वापस आएगा, तो ये टोटल टाइम 4 सेकेंड है, टोटल टाइम 4 सेकेंड है। तो एक बार जाने के लिए 2 सेकेंड, जाने के लिए 2 सेकेंड, आने के लिए 2 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड। वैसे यहाँ पर टोटल जाने के लिए 6 सेकेंड, तो जाने के लिए 3 सेकेंड एंड आने के लिए ऑफ स्पीड को साउंड वेव जो है 3 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हमें v कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा हमें ये कैलकुलेट करना है, S1 ये था और S2 ये था। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लोजर वॉल के लिए हमें क्या दिया है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कितना था 660,
और जो टाइम है वो 2 सेकेंड लगा है। तो 330 आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड। फार अवे वॉल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि जो वॉल है दोनों वॉल्स के बीच में वो मीडियम सेम है, एयर ही है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी स्पीड ऑफ साउंड की। और जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है 330 इंटू टाइम। टाइम कितना था 3 सेकेंड, इट वुड बी 990 मीटर। तो जो दो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस आ गया, ये वाला जो S2 डिस्टेंस है ये 990 है, ये गिवन डेटा था 660। सो जब हम इसको ऐड करेंगे 1650 आता है, 1650 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है 2 आइडेंटिकल बॉटल्स में। ये वेसल होगा आइडेंटिकल बॉटल्स A एंड B। A में हाइड्रोजन गैस है 12 ग्राम और B में हाइड्रोजन गैस है 48 ग्राम। दोनों का जो टेम्परेचर है TA इज इक्वल टू TB है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में फास्टर होगा, A में कि B में, और अगर A में फास्टर है तो कितने टाइम्स, B में फास्टर है तो कितने टाइम्स, ये कैलकुलेट करना। सो गिवन डेटा यहाँ पर है, मास ऑफ हाइड्रोजन Ma इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, MB इज इक्वल टू 48 ग्राम्स। हमें फाइंड आउट करना है इन विच बॉटल साउंड ट्रेवल्स फास्टर। सो एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम ये जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ साउंड की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर हम डेंसिटी को लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। सो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी मास अपॉन रूट ऑफ वॉल्यूम। तो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है, स्पीड है ऑफ साउंड। तो वॉल्यूम के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम सेम है क्योंकि जो आइडेंटिकल बॉटल्स हैं। सो VA डिवाइड बाय VB, ये किसके प्रोपोर्शनल इक्वल टू होगा, रूट MB डिवाइड बाय रूट MA। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी VA डिवाइड बाय VB, B में कितना था 48 ग्राम, A में 12, ये आएगा 4, और रूट 4 कितना होता है 2 होता है, रूट 4 इज इक्वल टू 2। सो वेलोसिटी इन B इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ B। तो B में जितनी वेलोसिटी है उससे डबल आएगी A में। सो साउंड वेव ट्रैवल फास्टर इन बॉटल है और ये 2 टाइम्स फास्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम गैस फिल किया है वैसे ही 2 बॉटल्स में, और एक बॉटल में जो ग्राम है वो 10 ग्राम है एंड सेकेंड में 40 ग्राम है रेस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ साउंड सेम है दोनों बॉटल्स में, यहाँ पर सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर टेम्परेचर का यहाँ पर कुछ बताना होगा। तो कंक्लूजन क्या होगा, पहले क्या था टेम्परेचर सेम था, अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो MA कितना है 10 ग्राम, MB इज इक्वल टू 40 ग्राम, हीलियम गैस है। सो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के रूट की। अब डेंसिटी को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। एट टेम्परेचर के ये डायरेक्टली रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आ गया फॉर्मूला। लेकिन जो आइडेंटिकल बॉटल्स हैं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल बॉटल्स हैं। सो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के रूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास रूट। तो जैसे कि यहाँ पर जो स्पीड है वो इक्वल है, ये गिवन डेटा है। सो वी कैन राइट रूट TA डिवाइड बाय रूट MA इज इक्वल टू रूट TB इज इक्वल टू रूट MB। तो जो रूट यहाँ पर TA है और यहाँ पर मास कितना दिया हुआ था, हाँ MA कितना था 10 एंड MB कितना था 40।
इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो रूट टी ए डिवाइड बाय रूट 10 इज इक्वल टू रूट टी बी डिवाइड बाय रूट 40। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 10 को यहाँ पर लेके जाएंगे। सो टी ए रूट डिवाइड बाय टी बी इन रूट इज इक्वल टू रूट 10 डिवाइड बाय रूट 40। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आएगा 1/4 रूट में। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो टी ए डिवाइड बाय टी बी इज इक्वल टू 1/4। तो जो टेम्परेचर है बी में वो 4 आ जाएगा टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ ए, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टी बी को 1 से मल्टीप्लाई एंड टी ए को 4 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर ये आएगा टेम्परेचर ऑफ बी is 4 times the temperature of A. Did you know bat use करते हैं echoes to see in the dark by listening how sound bounces back? Interesting, isn't it? If you like this video, तो like करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।